बॉस लवर्स, हमने कल के एपिसोड में ये देखा कि ये नॉमिनेशन स्पेशल का एपिसोड था। तो जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने ये देखा कि चुम अपने बेड पे वापस आ गई थी श्रुतिका के पास और उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मस्ती भी की। इसके बाद श्रुतिका और चुम बैठे हुए थे, जहाँ पर श्रुतिका ने उनको कहा कि मुझे शिल्पा से और करणवीर मेहरा से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है और मैं जब से 3 दिन से इनसे दूर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। उसके बाद श्रुतिका ने चुम को ये भी कहा कि करणवीर मेहरा को अपने अंडे वापस दे देने चाहिए, जहां पर फिर चुम को हमने देखा कि वो दोबारा करणवीर मेहरा को ये कह रहे थे कि आप अपने अंडे वापस कर दो और करणवीर मेहरा ने इनकार कर दिया इस चीज़ से कि मैं नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी गेम खेलना चाहता हूं। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि उन्होंने 3 कंटेनर्स जो थे वो ईशा एज अ टाइम गॉड को वापस कर दिए थे अंडे के, ताकि सारे घर वाले यूज़ कर सकें। करणवीर मेहरा ने ये ज़रूर बोला कि श्रुतिका हमेशा ठीक नहीं हो सकती और मैं अपनी गेम अपने तरीके से खेलूंगा, लेकिन उन्होंने चुम की कर्टिसी में अंडे वापस कर दिए थे। उसके बाद हमने देखा कि ईशा हर जगह ये कहती है कि दिग्विजय मुझसे बात करना चाहता है और मुझे पसंद करता है। तो फिर दिग्विजय ने भी सबके सामने ईशा को ये पूछा कि आपको मैं क्या पसंद करता हूँ। सबको ये कहती रहती है कि ये मुझसे बात करने की ट्राई करता है लेकिन मैं इसको घास नहीं डालती, जहाँ पे ईशा बिल्कुल मुकर गई और उन्होंने कहा किसी को कुछ भी नहीं कहा। और बाद में हमने देखा कि अविनाश ईशा को समझा रहे थे कि तुमने जो भी अगर बात करनी है तो हम तीनों के दरमियान करो, मतलब विवियन के दरमियान और मेरे दरमियान और भगत जी, अगर तुम किसी और के सामने कहोगे तो वो ज़रूर तीली लगाएंगे और तुम्हें बुरा फील कराएंगे। लेकिन उस पर फिर दिग्विजय ने ज़रूर उनको कहा कि नहीं, आप कोने कोने में बात करते हैं और इवन फैंस ने भी यही कहा था कि आप हर कोने को पकड़ कर वहाँ पर बात कर पर ईशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने कहा मुझ में इतना दम है कि मैं सबके सामने बात कर सकती हूँ। इसके बाद हमने एपिसोड में देखा कि चुम से गलती से चाहत का ग्लास टूट गया था और उन्होंने मजाक मजाक में विवियन पे डाल दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि विवियन की और चाहत की बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई थी, जहाँ पे चाहत विवियन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और उनको कहा कि तुम मेरे बगैर इस शो में कुछ भी नहीं हो, ढूंढते रहते हो कि मुझसे तुम लड़ाई करो। जहाँ पे हमने विवियन को ये कहते हुए सुना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका। उन्होंने ये भी कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मुद्दालेस इंसान हो और तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन तुम इधर उधर भटकती रहती हो ताकि तुम्हें कुछ कॉन्टेंट मिल सके। इसके बाद हमने एपिसोड में देखा कि दिग्विजय और श्रुतिका बात कर रहे थे, जहाँ पे दिग्विजय ने उनको कहा कि जब से मैंने सलमान खान के सामने तुम्हारा नाम लिया है कि तुम में और चुम में गलती पर थी, तो उस वक्त से तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रही हो, जिसपे बहुत ज़्यादा दोनों की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। और श्रुतिका ने फिर दिग्विजय को वो बात भी याद दिलाई कि तुम तो कहते थे कि मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता, जिसपे दिग्विजय बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गए थे और उन्होंने कहा मेरे बाप को मत लाओ। इसमें फिर रजत और दिग्विजय की भी लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि दिग्विजय भी श्रुतिका की साइड ले रहे थे कि तुम भी अपनी बात से पलटते हो और तुमने खुद ये कहा था कि अपने बाप की भी बात नहीं सुनता। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की। उसके बाद हमने देखा और ऐसा लग रहा था कि दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमने एपिसोड में देखा कि नॉमिनेशन स्पेशल था, क्योंकि तो नॉमिनेशन शुरू हो गए तो सबसे पहले रजत आए थे और रजत को सिर्फ करण ने नॉमिनेट किया और उन्होंने कहा कि जब से दिग्विजय आए हैं तो ये दिग्विजय के पहले से दोस्त थे और दिग्विजय अब मेरे साथ बैठता है तो उनको इनका जेलिसी स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि दलाल सेव हो गए थे, बिकॉज बिग बॉस की तरफ से ये ऑप्शन था कि अगर 3 से कम सदस्य अगर आपको नॉमिनेट करते हैं तो बिग बॉस की तरफ से आप सेफ हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शिल्पा आई और शिल्पा को रजत ने, सारा ने, श्रुतिका ने, अविनाश ने और दिग्विजय ने इनको नॉमिनेट किया और अल्टीमेटली हमने देखा कि शिल्पा नॉमिनेट हो गई। उसके बाद जब सारा आई तो सारा को भी काफ़ी लोगों ने नॉमिनेट किया, जैसे इसमें शिल्पा थी, करणवीर मेहरा थे और दिग्विजय थे और ईशा ने इनको सेफ नहीं किया। उसके बाद चुम आई और चुम को नॉमिनेट किया रजत ने, सारा ने, अविनाश ने और विवियन ने, जहाँ पे अविनाश ने कहा कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है घर में और विवियन ने कहा कि इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा है। उसके बाद हमने देखा कि विवियन आए और विवियन को नॉमिनेट किया दिग्विजय ने, चाहत ने, चुम ने और करणवीर मेहरा ने। लेकिन हमने देखा कि अल्टीमेटली टाइम गॉड के पास पावर थी कि वो उनको सेव कर सकते और उन्होंने सेव कर दिया। उसके बाद करणवीर मेहरा आए और करणवीर मेहरा को सबसे पहले रजत ने नॉमिनेट किया और उन्होंने कहा कि इसके पास कोई मुद्दा नहीं होता और कोने में बैठा होता है और लड़ाइयाँ ढूंढ रहा होता है। उसके बाद सारा और अविनाश ने भी उनको नॉमिनेट किया। इसके बाद विवियन ने नॉमिनेट किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दोगला इंसान है, बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, इसलिए इसको मैं नॉमिनेट करता हूँ और करणवीर मेहरा भी नॉमिनेट हो गए। उसके बाद जब श्रुतिका आई तो श्रुतिका को सिर्फ कशिश ने नॉमिनेट किया और उन्होंने कहा कि ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, लेकिन वो अल्टीमेटली क्योंकि 3 से कम वोट पड़े थे तो वो भी सेव हो गई बिग बॉस की तरफ से। उसके बाद हमने भगत जी को देखा और भगत जी को नॉमिनेट किया दिग्विजय ने और करण ने, जिसपे फिर भगत जी ने कहा कि ये गुरु और चेला है, जो गुरु करता है वही चेला करता है। और सिर्फ जब दो लोगों ने नॉमिनेट किया तो बॉस की तरफ से सेव हो गए। उसके बाद हमने देखा कि चाहत आई और चाहत को किसी ने भी नॉमिनेट नहीं किया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब हंसे भी और शॉक भी हो गए, बिकॉज किसी ने भी चाहत को नॉमिनेट नहीं किया। उसके बाद जब कशिश आई तो कशिश को सबसे पहले रजत ने, श्रुतिका ने, दिग्विजय ने, करण ने नॉमिनेट किया, जहाँ पे करण ने कहा कि ये कन्वीनियंटली वुमेन कार्ड
प्ले करती हैं और श्रुतिका ने कहा बस कोई भी मुद्दा नहीं होता, बस इधर उधर भटकती रहती हैं। और रजत ने यह कहा कि मैं अगर किसी टॉपिक पे इनसे बात नहीं करना चाहता लेकिन ये मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं तो इसको समझना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और अल्टीमेटली हमने देखा कि कशिश भी नॉमिनेट हो गई। उसके बाद जब दिग्विजय आए तो दिग्विजय को नॉमिनेट किया अविनाश ने, विवियन ने, सारा ने और कशिश ने। और कशिश का ये कहना था कि ये मेरी वजह से ही हर शो में आता है और इस बार भी मेरी वजह से शो में आया है, तो मैं इसलिए इसको नॉमिनेट करती हूँ और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हमने देखा कि यामिनी आती है और यामिनी को सबसे पहले करण, कशिश और ईडन नॉमिनेट करते हैं। करण ये कहते हैं कि यामिनी बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हैं और घर में इनका बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बाद ईडन आई और ईडन ने कहा कि मैं यामिनी को इसलिए नॉमिनेट करती हूँ बिकॉज मेरी सबके साथ अच्छी इक्वेशन है लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब ईडन आई तो ईडन को सबसे पहले नॉमिनेट किया करण ने और इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई जहाँ पे ईडन ने इसको बहुत बुरी और इवन करण को ये भी कहा कि मैं तुमसे 20 साल छोटी हूँ और मैं भी बिग बॉस में और तुम भी बिग बॉस में हो। तो अल्टीमेटली उनको कह रही थी कि तुमने अभी तक करियर में कुछ भी नहीं किया। यामिनी का ये कहना था कि ईडन बहुत ज़्यादा दो फेस्ड है तो इसलिए मैं इनको नॉमिनेट करती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली बिग बॉस की तरफ से ईडन भी सेफ हो गई बिकॉज 3 से कम वोट पड़े थे। उसके बाद जब अविनाश आए तो अविनाश को चुम ने नॉमिनेट किया और चुम ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, उनका अपना करैक्टर है। उसके बाद चाहत आई और चाहत ये कहती हैं कि ये बीच बीच में आकर बात करते हैं जिसकी वजह से मैं इनको नॉमिनेट करती हूँ। इसके बाद दिग्विजय ने और करणवीर मेहरा ने भी इनको नॉमिनेट किया लेकिन अल्टीमेटली ईशा ने इनको सेव कर दिया। तो अगर हम नॉमिनेटेड सदस्य की बात करें तो शिल्पा, सारा, चुम, कशिश, दिग्विजय और करणवीर मेहरा इस बार नॉमिनेट हो गए। उसके बाद हमने देखा नॉमिनेशन के बाद चुम और ईडन बात कर रहे होते हैं जहाँ पे चुम ने उनको कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने करणवीर मेहरा से इतनी बुरी तरीके से बात की, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें 4 घंटे अपने पीठ पर उठाया हुआ था तो तुम्हें इतना भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फिर ईडन ये कहती हैं कि मेरी करण के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती और वो बिग बॉस की तरफ से टास्क था और वो अपने लिए कर रहा था ताकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कल का एपिसोड कैसा लगा और आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसको घर जाते हुए देख